हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल सक्सेस कोचिंग सेंटर। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको मैट्रिक्स मतलब आव्यूह किसे कहते हैं और आव्यूह में जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है जैसे आव्यूह के प्रकार, तो वो सब मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो जिन्होंने मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी है वो जाकर सबसे पहले उसे देखें, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करें। तो आज मैं आपको कराने वाली हूँ प्रश्नावली 3.1 के उदाहरण, ठीक है। और इससे नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसी के साथ करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है कि 3 फैक्ट्रियाँ फर्स्ट, सेकंड तथा थर्ड में पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना विचार कीजिए। तो यहाँ पर हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में पुरुष कर्मी का क्या दे दिया गया है, डाटा दे दिया गया है 30, 25 और 27। महिला कर्मी में दिया है 25, 31 और 26। तो हमें क्या करना है, हमसे बोला गया है कि उपयुक्त सूचना को एक 3x2, 3/2 या 3x2 आव्यूह में निरूपित कीजिए। तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ प्रविष्टि क्या प्रकट करती है, और साथ ही में बताना है कि तीसरी पंक्ति और दूसरी प्रविष्टि जो है वो क्या बताती है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको ऑर्डर दिया जाता है तो इसमें जो शुरुआत में लिखा होता है वो आपकी पंक्तियों की संख्या होती है और जो बाद में लिखी होती है वो आपके स्तंभों की संख्या होती है। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जो सूचना दी गई है उसके आधार पर एक मैट्रिक्स की रचना करनी है। तो हम मान लेते हैं कि ये हमारा एक आव्यूह है, ठीक है, जिसमें क्या होगा, जिसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है 3 और स्तंभों की कितनी होगी 2। तो हम इन्हें इसी तरीके से रखेंगे। पंक्तियाँ में हमारी 3 कैसे बनेंगी, 1 2 3, राइट। और ये 1 और 2 ये हमारे क्या हो जाएंगे, स्तंभ। तो हम इस जैसे दिया है हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है मैट्रिक्स बनकर तैयार हो जाएगा। और ऑर्डर क्या होगा, इसका पंक्तियाँ कितनी है 1 2 3, 3 लाइन्स हैं क्षैतिज में, ठीक है। ये देखिए, तो यहाँ पर हमने क्या किया, जो हमारा मैट्रिक्स था आव्यूह हमने बनाया वो हमें 3x2 ऑर्डर का बनाना था। तो हमने क्या किया, पुरुष कर्मियों को एक स्तंभ में रख दिया, महिला कर्मियों को 2 स्तंभ में रख दिया। तो इस प्रकार हमारे स्तंभों की संख्या हो गई 2 और हमारी पंक्तियों की संख्या हो गई 1 2 3 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 3/2। तो ये हमारा जो है 3/2 क्रम या कोटि का आव्यूह बनकर तैयार हो गया। अब इसमें हमसे पूछा गया है कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ प्रविष्टि क्या प्रकट करती है। तो यहाँ पर जैसे कि हम देख सकते हैं कि फैक्ट्री 3 कारखाने में महिला कार्यकर्ता जो है, जिसकी फैक्ट्री 3 है, इस कारखाने में ये देखिए इसमें क्या है, महिला कर्मी है, ठीक है। तो हमारी जो है तीसरी पंक्ति मतलब ये, और इसमें दूसरा स्तंभ मतलब 26। तो ये कौन है, ये हमारी महिला कर्मी है। तो हम क्या लिखेंगे इसके आंसर में कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि, अभी मैं यहीं से लिख रही हूँ कि तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ की प्रविष्टि अब बताना है क्या प्रकट करती है। तो क्या प्रकट करती है कि फैक्ट्री किसमें, थर्ड में, फैक्ट्री थर्ड कारखाने में क्या करती है, महिला कार्यकर्ता को प्रकट करती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, महिला कार्यकर्ता को प्रकट करती है या कि प्रविष्टि करती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा उदाहरण फर्स्ट कंप्लीट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी यदि समझ में नहीं आया, आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, सेकंड उदाहरण में हमसे कहा गया है
कि यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हो सकती हैं। देखिए, जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन आए कि आपको अवयवों की संख्या दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि आप इसका ऑर्डर बताइए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लेना है। मानना क्या है, मतलब 8 की जो एलसीएम होते हैं ना, एलसीएम तो आप सभी को आता होगा, हिंदी में एलसीएम को लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं, तो इसके फैक्टर कर लेने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसके फैक्टर करेंगे। जैसे कि हम 8 को क्या क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 × 8, राइट। और क्या लिख सकते हैं, अब इसको उल्टा करके लिख सकते हैं 8 × 1, ओके। और क्या लिख सकते हैं 2 × 4, और अब इसको उल्टा करके लिख दीजिए 4 × 2, राइट। बस ये तो लिख सकते हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएंगी, कोटियाँ। यहाँ पर ये हमारी पंक्तियों की संख्या होगी, ये स्तंभों की संख्या। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, और इस तरीके से लिख सकते हैं। तो जब भी आपके पास इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए कि आपको अवयवों की संख्या दे दी हो और उसकी कोटियाँ पूछे, तो आपको सिंपली उसके जितने फैक्टर हो सकते हैं उतने फैक्टर कर देने हैं और उन सभी को लिख देना है। ओके, चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, उदाहरण नंबर 3, इसमें कहा गया है कि एक ऐसे 3 × 2 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव aij = 1/2 mod 1 - 3j द्वारा प्रदत्त हैं। तो इसका आंसर देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने ऑर्डर का आपको अवयव की रचना करनी है, आप उतने ऑर्डर का अवयव मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं कि माना 3 × 2 क्रम का अवयव निम्न प्रकार है। ओके, निम्न प्रकार है। तो सबसे पहले हमने अपने एक अवयव मान लिया, इसका ऑर्डर क्या रखना है हमें, 3 और 2, यानी पंक्तियाँ कितनी होनी चाहिए, 3, और कॉलम होने चाहिए 2। तो हमने ये रख दिए, सिंपल। ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इनके मैंने आपको नाम रखने बताए हैं कि सबसे पहले प्रथम पंक्ति में है तो प्रथम पंक्ति, उसके बाद ये प्रथम कॉलम में है तो प्रथम कॉलम, ये द्वितीय कॉलम में है तो द्वितीय यानी 2। इसी प्रकार ये दूसरी पंक्ति में है और कौन से कॉलम में है, पहले कॉलम में है, ये दूसरे कॉलम में है। ये तीसरी पंक्ति में है, पहले पंक्ति की संख्या लिखते हैं, उसके बाद कौन से कॉलम में है, पहले कॉलम में, और ये कौन से कॉलम में है, दूसरे कॉलम में। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमने ये एक मैट्रिक्स मान लिया जो कि 3 × 2 अवयव ऑर्डर का है। ठीक है, अब हम इसके अंदर के एलिमेंट्स निकालेंगे और उसके लिए हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास हमें दिया गया है aij बराबर 1/2 mod i - 3j। ओके, और हमें यहाँ पर i की वैल्यू दी गई है 3। क्या दी गई है, 3। i बराबर होती है पंक्तियों की संख्या, लेकिन जब हम इसे i में लिखेंगे तो हम 1 से स्टार्ट करेंगे और 3 तक लिख देंगे, इसे 1 2 3। इसी प्रकार हम j की संख्या लिखेंगे तो j बराबर होती है स्तंभों की संख्या। तो स्तंभ कितने दिए हैं, 2, तो हम इसे किस प्रकार लिखेंगे, 1 2। मतलब आपको 1 से स्टार्ट करना है और जो भी नंबर आपको यहाँ पर दिया है उस तक लिख देना है। ओके, अब हम इसके अंदर के एलिमेंट्स निकालेंगे। देखिए कैसे, सबसे पहले हम a11 की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखिए a11 = 2। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए i की जगह 1 रख देना है और j की जगह भी 1 रख देना है। तो 1/2 ऐसे ही लिख देंगे, मोड i की जगह क्या रख देंगे, 1 - 3 इंटू j की जगह क्या रख देंगे, 1। तो इसे सोल्व करने पर हमें प्राप्त होगा 1 - 3
और मोड से जो वैल्यू बाहर आती है, जैसे मोड के अंदर -2 बचा, लेकिन जब हम उसे मोड से बाहर निकालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली प्लस का हो जाता है। तो 2 से 2 हो जाएगा कैंसिल और A11 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1। इसी प्रकार हमें सभी अवयवों की जो वैल्यू है वो निकालनी है। ठीक है, अब हम निकालेंगे A12। तो अब हमें यहाँ पर क्या करना है, I की जगह 1 रख देना है और J की जगह 2 रख देना है। ओके, तो रखिए 1/2, I की जगह क्या रखेंगे 1 और J की जगह रख देंगे 2। तो ये हमारा हो जाएगा 1/2 मोड के अंदर 1 - 6 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 5 इक्वल्स टू 5/2। इसी प्रकार हम A21, A22, A31 और A32 की भी वैल्यू निकालेंगे। ओके, अब हम निकालेंगे A21 की वैल्यू। तो हमें सिंपली उसी रूल को फॉलो करना है। I की जगह रख देना है 2 और J की जगह रख देना है 1। तो इसे सोल्व करने पर हमारा क्या आ जाएगा 1/2 इंटू 2 - 3 1 इक्वल्स टू 1/2। ओके, अब निकालिए A22। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 1/2 मोड में I की जगह 2 और J की जगह भी 2। इसे सोल्व करने पर हमारा आ जाएगा 2 - 6 4 और 4 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2। सिमिलरली A31 ये इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 I की जगह 3 और J की जगह 1। तो इसे सोल्व करने पर क्या हो जाएगा 3 - 3 0 और डिवाइडेड बाय 2 0। इसी प्रकार A32 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 3 - 3 इंटू J की जगह 2 इक्वल्स टू 6 - 3 3 एंड ये हो जाएगा 3/2। अब हमें क्या करना है, हमने जो शुरुआत में मैट्रिक्स माना था उसमें हमें इन सभी वैल्यू को रख देना है। तो हमारा जो अभिष्ट अवयव है वो आ जाएगा A इक्वल्स टू, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। A11 की वैल्यू क्या आई थी, देखिए A11 की वैल्यू आई थी 1 और A12 की वैल्यू आई थी 5/2। तो इसे हमें यहाँ पर सारी वैल्यू रख देनी है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे A11 की वैल्यू 1, 12 की वैल्यू 5/2, 21 की वैल्यू 1/2, उसके बाद 22 की जगह 2, 31 की जगह 0 और 32 की जगह 3/2। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, अब हम करेंगे उदाहरण नंबर 4। देखिए, जब भी कभी इस तरीके से आपको मैट्रिक्स दिया जाए जिसमें आपको एक मैट्रिक्स इधर दिया हो, एक इधर दिया हो और बीच में बराबर का निशान हो, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो हम चलिए चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कितनी पंक्तियाँ हैं 1 2 3 और स्तंभ कितने हैं 1 2 3। तो ये हो गया 3/3 का मैट्रिक्स। इधर का ऑर्डर चेक करते हैं, काउंट कीजिए 1 2 3 3 पंक्ति हैं एंड 1 2 3 3 स्तंभ है, ये भी 3/3 का मैट्रिक्स है। तो दोनों का ऑर्डर सेम है। ओके, ऑर्डर चेक करने के बाद यदि दोनों का ऑर्डर सेम होता है तब क्या होता है कि यहाँ पर ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। जैसे कि x + 3 बराबर हो जाएगा 0 के, z + 4 बराबर हो जाएगा 6 के, 2y - 7 इक्वल्स टू हो जाएगा 3y - 2। तो इसी तरीके से हमें लिख देना है। तो हम क्या लिखेंगे कि चूँकि प्रदत्त अवयव समान है, इसका मतलब क्या होता है, दिए गए अवयव समान हैं, दिए गए अवयव समान हैं, इसीलिए इनके संगत अवयव भी, इसीलिए इनके संगत
अवयव भी समान होंगे। ठीक है, संगत अवयव का मतलब क्या होता है? आमने सामने के अवयव। ओके ओके, तो हमें क्या मिल जाता है? हम कह सकते हैं कि x+3, पहले मैं इसे ऐसे लिख देती हूँ क्वेश्चन, ये देखिए, तो x+3 -6 b-3 z+4 a-1 माइनस का 21 2y-7 0 and 0 इक्वल्स टू 0 -6 2b+4 6 -3 -21 3y-2 2c+2 एंड 0। अब इसके जो आमने सामने के अवयव हैं वो भी बराबर हो जाएंगे। तो अब हमारी इक्वेशन बन जाएंगी x+3 = 0। तो इससे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -3, कोमा z+4 = 6। यहाँ से z की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 6 - 4 = 2। उसके बाद 2y-7 = होगा 3y-2। ऐसे हम लिख सकते हैं 3y - 2y = 2 - 7। तो y = हो जाएगा -5। ओके, तो हमें किस किस का मान निकालना है? a b c x y z। तो अभी हमारे पास x y और z की वैल्यू आ गई है। अब हमें किन की निकालनी है? a b और c की। तो इसमें सिंपली चेक कर लीजिए, a-1 a यहाँ पर है ना, तो इसके सामने वाला अवयव क्या है? -3। तो यहाँ से हमारा a-1 = किसके होगा? -3 की, और a = होगा -3 + 1 = -2। ओके, अब निकालते हैं b। तो b-3 = किसके हैं? b-3 = है 2b+4। इसे हम लिखेंगे 2b - b = -4 और -3, यानी b = -7। अब निकालेंगे c की वैल्यू, तो c यहाँ पर है, राइट। तो 2c + 2 = 0। तो यहाँ पर 2c = -2 एंड c = -2 / 2 = -1। इस अब हम लिखेंगे अतः अब यहाँ पर वैल्यू लिखेंगे a = -2 b = -7 c = -1 x = -3 y = -5 एंड z = 2। ये आ गई हमारी सभी वैल्यू। ओके, देखिए, ये हमारा लास्ट एग्जाम्पल है। इसके बाद प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट ओनली 1 वीडियो में आपको कराई जाएगी। ओके, तो कर देखिए, इसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी =2 का साइन होगा तो इनके ऑर्डर भी सेम होंगे। तो ये भी 2×2 का मैट्रिक्स है, ये भी 2×2 का मैट्रिक्स है, तो इनके संगत अवयव क्या होंगे? समान। तो जो लाइन अभी हमने पिछले क्वेश्चन में लिखी थी सेम वही लिखेंगे कि चूंकि दिए गए अवयव समान हैं, इसीलिए इनके संगत अवयव भी समान होंगे। ओके, तो यहाँ पर 2a + b = किसके होगा? 4 के। 2a + b = 4। इसे हम बना लेते हैं इक्वेशन 1। a - 2b = किसके होगा?
a माइनस 2b इक्वल्स टू होगा -3। ये बन जाती इक्वेशन 2। उसके बाद 5c माइनस d इक्वल्स टू होगा 11 की, ये हमारी इक्वेशन 3। और एंड 4c प्लस 3d इक्वल्स टू क्या होगा 24, ये होगी इक्वेशन 4। सो आई होप कि आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आती होंगी, पर कोई बात नहीं, जिनको नहीं आती है उनको मैं सिखा देती हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों समीकरण में a और b दिए हुए हैं। इसका मतलब इन दोनों को सॉल्व करने पर हमें a और b की वैल्यू मिल जाएंगी। तो अब हमें यहाँ पर दिखता है कि यहाँ पर 2a है और यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, यहाँ पर 2b है। मतलब ये समान नहीं है कि हमें डायरेक्ट कट कर सके। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 की गुना करेंगे, 2 की गुना करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, तो यहाँ पर जो हमारी समीकरण 1 है इसमें 2 की मल्टीप्लाई करने पर हो जाएगा 2 दूनी 4a प्लस 2b इक्वल्स टू 8। और समीकरण 2 क्या है हमारी, a माइनस 2b इक्वल्स टू -3। इन्हें कर देंगे प्लस, ओके। और जब इन्हें प्लस करेंगे तो सोल्व करने पर क्या होगा, b वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। 4a प्लस a 5a इक्वल्स टू 8 माइनस 3 5, और इसे सोल्व करने पर a इक्वल्स टू 5/5 इक्वल्स टू 1। तो हमें यहाँ से a की वैल्यू क्या मिल गई, 1। अब a का मान समीकरण 1 में रख सकते हैं और समीकरण 2 में रख सकते हैं। दोनों में से किसी भी एक समीकरण में रखने पर आपको b का मान मिल जाएगा, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 2a प्लस b इक्वल्स टू 4। a की जगह क्या रख देंगे 1, प्लस b इक्वल्स टू 4, और b इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो यहाँ से b का मान क्या आ जाएगा, 2, ओके। अब हम करेंगे समीकरण 3 और समीकरण 4 को सॉल्व। देखिए, समीकरण 3 में 5c माइनस d दिया गया है और 4 में 4c प्लस 3d है। तो यहाँ पर अगर हम d की वैल्यू को बराबर कर लें और फिर इन्हें जोड़ दें तो d से d कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास c का मान आ जाएगा। फिर जैसे हमने समीकरण 1 और 2 में किया था, इन्हें जोड़ के a का मान निकाला था, फिर a का मान समीकरण 1 में रखा था, सेम हम समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, c का मान निकाल के समीकरण 3 में रख देंगे। तो अभी मैं क्या करने वाली हूँ, समीकरण 3 में 3 से गुना करके समीकरण 4 में जोड़ने पर, ओके। देखिए, अब हम लिखेंगे समीकरण 3 में 3 से गुना करके समीकरण 4 में जोड़ने पर, तीन से गुना करने पर यहाँ पर हो जाएगा 15c माइनस का 3d इक्वल्स टू 11 इंटू 3 33, ओके। एंड ये ऐसे ही रहेगी। तो अब हम यहाँ पर लिखते क्या हो जाएगी समीकरण 3, 15c माइनस 3d इक्वल्स टू 33, और समीकरण 4 है 4c प्लस 3d इक्वल्स टू 24। इन्हें हमें करना है प्लस, तो d से d ख़त्म, 15 और 4 19c इक्वल्स टू 33 और 24 57, एंड c इक्वल्स टू
57/19 और 19 से 57 कैंसिल हो जाता है 3 टाइम, तो यहाँ से हमें c की वैल्यू मिल जाएगी 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, c का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो c का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 क्या थी हमारी, 5c माइनस डी इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पर c की जगह रख देंगे 3 माइनस डी इक्वल्स टू 11, ये हो जाएगा 15 माइनस डी इक्वल्स टू 11 एंड d इक्वल्स टू 15 माइनस 11, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4। ओके, तो अब हम लिख सकते हैं, अतः जो वैल्यू हमें मिल गई हैं, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू 3 तथा d इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया हमारा आंसर। सो आई होप कि आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट करें। ओके, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।